नम जय बजरंगबली। आज रात्रि की कहानी है श्री चतुर्भुज कीर्तनिष्ठ, जो भक्तमाल से ली गई है। इस प्रकार है। ये श्री चतुर्भुज जी कीर्तनिष्ठ पूर्व में आई कहानी श्री चतुर्भुज जी से अलग है। वो चतुर्भुज जी दूसरे थे, ये चतुर्भुज दास जी कीर्तनिष्ठ हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के श्री चरणों के प्रताप से श्री चतुर्भुज दास जी ने गोंडवाना प्रांत को तीर्थ के समान पवित्र बना दिया। आपने भक्ति प्रताप का गान किया, उसके द्वारा सभी लोगों में दास्य भाव दृढ़ किया। ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी के भजन की शिक्षा देकर आपने अनन्य भक्तों के परिवार को तथा अनन्यता के गौरव को बढ़ाया। आपकी कविता काव्य दोषों से सर्वथा रहित है और उसमें आप मुरलीधर की छाप लगाते थे। हरि भक्तों के श्री चरणों की रज को भूषण समान मानकर उसे अपने सिर पर धारण करते थे। संत संग में तथा भगवत प्रेम के परमानंद में सदा आपका हृदय सराबोर रहता था। श्री चतुर्भुज जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री चतुर्भुज जी गोंडवाना निवासी थे। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये श्री हरिहित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य श्री वनचंद्र आचार्य जी के शिष्य थे। अतः इन्होंने श्री हरिहित वंश महाप्रभु को परम गुरु माना है। गोंडवाना देश में उस समय भक्ति भाव नाम मात्र आचरण भी कहीं नहीं दिखलाई पड़ता था। वहाँ के लोग ऐसे हिंसावादी थे कि मनुष्यों को मारकर काली देवी को भेंट चढ़ाते। श्री चतुर्भुज जी ने वहाँ जाकर देवी के कान में श्री कृष्ण मंत्र सुना दिया। देवी ने वैष्णवी दीक्षा स्वीकार कर ली और गांव के लोगों को स्वप्न में आज्ञा दी कि तुम सब लोग शीघ्र ही श्री गोस्वामी चतुर्भुज दास के शिष्य बनकर भक्त भगवान की सेवा करो, उनके दास बनो, नहीं तो सबका अनिष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रातःकाल होते ही गांव के सभी लोग इनके पास दौड़कर आए। इन्होंने कंठी तिलक देकर सबको दीक्षा प्रदान की। श्री चतुर्भुज जी अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान भगवान को भोग लगाते और बड़े प्यार पूर्वक संतों को पवाते। सब प्रकार से उन्हें प्रसन्न करते। श्रीमद् भागवत की कथाओं का गान करते और लोगों में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार करते। एक बार एक चोर किसी का धन लेकर भागा। मालिक भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। उसे कहीं छिपने का स्थान नहीं मिला। वह श्री चतुर्भुज जी की कथा के श्रोताओं में घुस गया और वहीं छिपकर बैठ गया। भीड़ में वह धनी उसे देख नहीं पाया। इसी बीच पुराण की कथा में उस चोर ने सुना कि मंत्र की दीक्षा लेने से जीव का दूसरा जन्म हो जाता है। इस शिक्षा को सुनकर वह चतुर्भुज जी का शिष्य हो गया। भीड़ कम होने पर धनी ने उसे पकड़ लिया और शोर किया कि यह तो चोर है। हाकिम के यहाँ उसे पकड़कर ले गया। पूछने पर उसने कहा कि मैंने तो इस जन्म में किसी का कुछ नहीं चुराया है। परीक्षा के लिए उसे हाथ में कच्चे सूत का धागा लपेटकर एवं घी लगाकर पीपल का पत्ता रखकर लोहे का फार तपाकर रख दिया गया। उस समय उसने सभी के सामने उच्च स्वर से कहा, यदि सचमुच गुरुदेव तथा गुरु ग्रंथ के कथनानुसार दीक्षोपरांत दूसरा जन्म हो जाता है तो यह तप्त लोहा मुझे नहीं जला सके। उसे दृढ़ विश्वास था, अतः भगवान ने उसकी रक्षा की, उसके हाथ नहीं जले। जब अग्नि परीक्षा में वह सच्चा ईमानदार प्रमाणित हो गया, तब राजा ने उस धनी को झूठा माना कि साधुओं को इसने झूठा कलंक लगाया। यह सोचकर उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इसको अभी फांसी पर चढ़ा दो। आज्ञा पाते ही वे लोग उसे पकड़कर ले चले। वह पहले का चोर जो साधु बन गया था, इसकी फांसी को कैसे सह सकता था। उसके नेत्रों में आंसू भर आए और वह बोला कि मैंने इसका धन लिया है, यह झूठ नहीं बोलता है। राजा ने कहा, संत जी,
आज सच्चे प्रमाणित होकर पुनः अब झूठ क्यों वो बन रहे हैं? उसने कहा, श्री गोस्वामी, चतुर्भुज की महाराज की महिमा अनंत है और उन्हीं की कृपा से मैं चोर होकर भी ईमानदार प्रमाणित हुआ। ऐसा कहकर उसने शिक्षा, दीक्षा एवं पुनर्जन्म की बात सुनाई। राजा को सब प्रसंग सुनकर उस धनी को भी छोड़ दिया और श्री स्वामी जी के पास आकर उनसे उपदेश ग्रहण किया और उनका शिष्य बन गया। एक बार संतों की एक मंडली तीर्थाटन करती हुई जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक चने का पका हुआ खेत मिल गया। संत लोग चने तोड़ तोड़ कर खाने लगे। खेत के रखवालों के मुख उदास हो गए। उन लोगों ने शोर मचाते हुए कहा, आप लोग फसल को ना उजाड़िए, यह श्री स्वामी चतुर्भुज जी का खेत है। यह सुनकर संतों ने कहा, तब तो हमारा काम बन गया, यह तो हमारा ही खेत है। किसी ने जाकर स्वामी जी से कह दिया कि संत लोग खेत को अपना मानकर तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। यह सुनते ही आप मिष्ठान प्रसाद लेकर खेत पर आए और बड़े प्रसन्न होकर बोले, संतों ने मुझे आज अपना मान लिया, इससे मुझे बहुत बड़ा सुख मिला। इसके पश्चात अनुनय विनय करके सभी संतों को आप अपने घर लिवा लाए और विविध प्रकार के व्यंजन प्रसाद पवाकर उनकी सेवा की। ओम जय सतगुरुदेव, जय सतगुरु माता, जय पद शरणम, जय बजरंग बली। शुभ रात्रि।